दोस्तों प्रेपोजिशंस बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का। प्रेपोजिशंस संबंध बोधक शब्द हैं। ये संबंध भी बताते हैं किसका, नाउन प्रोनाउन का, अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है पूर्वसर्ग यानी या फिर संबंध बोधक व्यय। इनके प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार कुछ एक शब्दों में कुछ एक खास पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का ही प्रयोग होता है। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनमें बड़े ध्यान से छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं और वही महत्वपूर्ण होती हैं, उसी पे वही डिसाइडर होती हैं कि मेरिट में नाम आए, किसका आना चाहिए। बड़े ध्यान से बड़ी डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। 5 या 10 मिनट की वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन अब हमने क्या करा कि इसमें आपको मैं एज ए जैसे क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ वैसे मैं पढ़ाऊँगा। आप इसको लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तब जा कर के समझ में आएगा और आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल समाज, जिसको बोलते हैं ना समा जाना, आप इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा और मैं बोलूँगा बड़े आराम से। छोटे छोटे पार्ट्स में इसके आपको लेक्चर दिए जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, और आप बड़े ध्यान से धीरे धीरे करके इनको लिखिएगा। हेल्पफुल होगा। आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं इस पर। आप बता सकते हैं कि कुछ और अगर ऐड करना हो या किसी और तरीके से। लेकिन जितना अनुभव हमारा है कि वीडियोस ऑनलाइन तो बहुत मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको ध्यान हम लिख नहीं पाते। अब हमने इस वीडियो में सिर्फ एक लिख दिया प्रेपोजिशन, उसके बाद इस पर कुछ नहीं लिखा। आपने सिर्फ करना कि देखना कुछ भी नहीं है। मोबाइल को आप रख दीजिए साइड में, ऑन कर दीजिए वीडियो, साथ में आप कॉपी पेन लेकर के लिखते जाइए, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए मेरे दोस्तों कि जो नाउन है अपना प्रेपोजिशन है, यह शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, और यह उस नाउन तथा प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, संबंध बोधक होता है ये। जैसे वी गो टू स्कूल बाय बस। वी गो टू स्कूल बाय, बी वाई, बाय बस। तो बाय बस, जो बाई है ये क्या आ गया, प्रेपोजिशन है। ये किनका संबंध बता रहा है, बाय के बाद क्या आया, बस, नाउन आ गया। ठीक है ना। तो जो बाई के बाद आने वाली, बाई क्या है, प्रेपोजिशन है। बाई के बाद बस आया और ये रिलेशन बता रहा स्कूल का को, और स्कूल के बाद वी है, गो, इन सब का रिलेशन किससे बताया उसने, बस के साथ। कैसे जाते हैं स्कूल, बस द्वारा, बाय बस। अब जैसे एक और शब्द लिख लीजिएगा, ही इज वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ। ही इज वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ। यहां पे क्या है, यहां पे फॉर शब्द प्रेपोजिशन है, लेकिन यहां पे ध्यान देना फॉर शब्द जो है वो यहां पे गलत यूज हुआ है। मैंने अभी जब शुरुआत करी थी तो बताया था ना, बड़े ध्यान से हमें इनका प्रयोग करना है। और पर्टिकुलर के कुछ एक ऑप्शन, कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर शब्द का ही प्रेपोजिशन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जैसे बोला ना, ही इज वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ, तो इसमें जो फॉर यूज हुआ वो गलत है। केयरफुल या केयरलेस के साथ ऑफ का प्रयोग आना होता है। अगर ऑफ का प्रयोग करेंगे तभी ठीक रहेगा। जैसे ही इज वेरी केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, समझना है और रटना है।
ये केयरफुल के बाद क्या आना है, ऑफ आना है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको बताएंगे कि आपको अलर्ट रहना है जब आप अंग्रेजी का यूज़ करेंगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये मैंने एक उदाहरण दे दिया जिसमें हम लोग साधारणतः मिस्टेक कर जाते हैं, और इसका महत्व बता दिए कि प्रेपोजिशंस पढ़ने का क्या महत्व है। एक और उदाहरण देख लीजिए, दे नीड अ रूफ ओवर देम, दे नीड अ रूफ ओवर देम। अब यहां पर शब्द जो यूज हुआ एज ए प्रेपोजिशन वो था ओवर, ओवर का प्रयोग हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा बहुत सारे शब्द होते हैं, प्रेपोजिशन के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने यूज करने हैं, जो हमें यूज करना सीखना है, और कईयों का तो हमने रटना है। और वो रटेंगे कैसे, प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट टू गेट सक्सेस और एंड टू गेट हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है, ये बैंकिंग में आता है, रेलवेज में आता है, टेट में, और पुलिस सर्विसेज में, आर्मी में अगर जाएं तो क्लैरिकल में, और बड़े जो टेस्ट हैं उनमें, हर जगह यूज़ होता है ये। अगर आप इसमें देख लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसको बड़े लंबे समय तक इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी एक बड़े डीपली ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एक शब्द बता देता हूँ, कुछ एक वर्ड्स बता देता हूँ जो आप देखेंगे बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये हैं। अच्छा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी काइंड्स हैं, इसको अलग अलग कैटेगरीज में ना बांट दिया गया है। कुछ एक ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो सिंगल वर्ड हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं एक शब्द वाले, तो वो जैसे विद, टू, इन, ऑन, ऑफ, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, टिल, टी आई डबल एल टिल, बी वाई बाई, फॉर, आउट, ओ यू टी आउट, बिलो, बी ई एल ओ डब्ल्यू बिलो, डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, ओवर, ओ बी ई आर ओवर, एक्रोस, ए सी आर ओ डबल एस एक्रोस, एट, ए टी एट, अबव, ए बी ओ बी ई अबव, सिंस, एस आई एन सी ई सिंस, ड्यूरिंग, डी यू आर आई एन जी ड्यूरिंग, थ्रो, टी एच आर ओ यू जी एच थ्रो, अंडर, यू एन डी ई आर अंडर, अलोंग, ए एल ओ एन जी अलोंग, फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम, टिल, पहले भी बता दिया, अराउंड, ए आर ओ यू एन डी अराउंड, वाया, वी आई ए वाया, देन, टी एच ए एन देन, अनटिल, ए एन टी आई एल अनटिल, एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आ जाते हैं जो सिंगल वर्ड्स। अच्छा, कंपाउंड प्रेपोजिशन भी बोल देते हैं इसको, या फिर ऐसे शब्द जो नाउन एडवर्ब के ऐड करके प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि इनसाइड, दो शब्द हो गए ना, इन प्लस साइड, आउटसाइड, फिर है बारिंग, बी ए डबल आर आई एन जी बारिंग, फॉलोइंग, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग, पेंडिंग, पी ई एन डी आई एन जी पेंडिंग, एटसेट्रा। इसमें बहुत सारी शब्द आ जाते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे प्रपोजिशन होते हैं वो फ्रेज की तरह लगते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक दो शब्द ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं उसमें, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ टू लग गया, ठीक है ना। फिर होता है इन स्पाइट ऑफ, आई एन इन एस पी आई टी ई, स्पाइट ऑफ, ओ एफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ,
इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू, इन कोर्स ऑफ, इन COURSE, कोर्स OF ऑफ। फिर होता है इन एडिशन टू, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, शब्द बहुत हैं, अनंत हैं, क्योंकि भाषा काफी बड़ी है हमारे लिए। हम कंपेयर करें तो ये काफी बड़ी भाषा है और इसमें बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ एक शब्द हैं, उनके मैं उदाहरण हम बता रहा हूं कि इन एडिशन टू, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू, VIRTURE, वर्च्यू ऑफ, ठीक है, वर्च्यू ऑफ। इसका ध्यान देना कि ये वो शब्द हैं जो रिलेशन बताएंगे किसका, नाउन का अन्य शब्दों के साथ, नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ। इनटू, इनटू यूज हो जाता है इसमें, सिंगल, उसमें सिंगल वर्ड में, है ना। तो आप इन चीज़ों का ध्यान देना कि ये वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बता देते हैं, लेकिन आते नाउन और प्रोनाउन इनके बाद है, ये ध्यान देना, ठीक है। इनके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे बता दूंगा मैं खूब डिटेल में। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ एक और भी है। एक साधारणतया आपने देख ही लिया कि अब जैसे डिस्पाइट ऑफ है, विद है, विद इन, अपॉन, फिर बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, ये ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आगे सेंटेंसेस, टेंसेस का यूज़ करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे रोज कुछ ना कुछ, सो दैट कि हमारी तैयारी होती रहे प्रेपोजिशंस की। अपने विचार, अपने आइडियाज़ और अपना अनुभव, कि आपको ये तरीका सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट कर दें। बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता कमेंट करने में, लेकिन आपके कमेंट के कारण हम सुधार पाएंगे। मकसद यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।